हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? एक बार चैट पे मैसेज करके बता दीजिएगा। हेलो 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 हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? कैमरा बंद कर लेना सारे लोग। कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, दिख रहा है सब कुछ। वॉइस नहीं आ रही? कैमरा मत चालू करो, मैं बोल रहा हूँ। अभी आ रही है? ठीक है। तो इमरजेंसी में यहाँ क्लास लगाना पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कोई भी कैमरा चालू नहीं करेगा, ठीक है? हम्म। चलो, सब कुछ अगर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, परफेक्ट है सब। स्टार्ट करें फिर क्लास। माइक बंद नहीं किया है तुम लोगों ने? एक बार माइक भी बंद कर देना सारे लोग प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मामला।
शिवानी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके। हाँ, कुछ लोग आए नहीं है, वही मैं देख रहा हूँ बस। चल, तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रेडी लेके बताइए। तो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग बाद में देख लेंगे, जो लोग आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है। ओके। ठीक है, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे जो लोग नहीं आ पाए हैं। और जो लोग आ चुके हैं अच्छी बात है। वीडियो वगैरह सब कुछ देख रहा है आपको मेरा? एक बार बता देना। ऑल सेट। चलो ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है आज। ठीक है, हालांकि इसके बेसिक्स तो मैंने कल ही बता दिए थे, मतलब जो कंसेप्ट हमारे होते हैं वही हमारे बेसिक्स हैं इसके। ओके। तो हम लोग को स्टार्ट करना है आज का सेशन, और आज का सेशन है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे आएगी वॉइस? एक यहाँ पे ना ऐसा हेडफोन जैसा एक बटन आता है। अब मेरे को नहीं दिख रहा होगा वो, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक ऑप्शन आता है आपके उधर पे। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वहां पे वॉइस का आएगा अलाउ मांगने का। ठीक है। हम्म। आ गई। अब बाकी लोगों की भी मदद कर देना, ठीक है? जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं स्टार्टिंग में। एक्चुअल में जूम का एक बेसिक सा फीचर है, तो देख लेना। स्क्रीन पे चैट ऑफ कैसे करें, अब ये आपको खुद से समझना पड़ेगा यार। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि स्क्रीन पे चैट कैसे ऑफ होगी। खैर, क्योंकि मैं, मेरी साइड से अलग होता है यार। क्लास जब मैं लेता हूँ तुम्हारी साइड से अलग होता है। चैट पर क्लिक करो, हो जाएगा। ठीक है भाई। सर जूम पर क्लास चलेगी अब से क्या? तुम लोग ना परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। अब से इस पे होगा क्या, अब से उस पे होगा क्या? अरे भाई, उस पे क्लास नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस पे लगाई है ना मैंने। क्यों परेशान हो जाते हो आप? हम्म। अब उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो इसमें लगा दी मैंने, या तो फिर कैंसिल ही करना पड़ती। क्या कहते हो? इसमें इश्यू आ रहे थे ना, इसलिए तो इसमें लगाया है। स्टार्ट करें? अनुमति है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फिर। आपके मेरे लिए कुछ मत करो, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ यार, मेरे लिए मत करो कुछ भी। मैं खुद इतनी देर से परेशान बैठा हूँ कि क्लास में मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए। देखो, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन।
अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। देखिए, अब प्रैक्टिस तो हमारी मतलब इसके पीछे के जो बेसिक्स हैं वो तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन देखना है हमारे को, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए भैया क्या कहानी है इसमें। सो दिस इज 59.99%। अब इसको 60% बोलोगे, 60% 3/5 होता है, 5 से ये वाली वैल्यू 5 टाइम कट होगी और 1 टाइम कट होगी, और यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 153 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 23% है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा 182 है, ध्यान रखिएगा। अब अप्रोक्सीमेशन तुमको कैलकुलेट करना है। तो परसेंट हटाओगे तो दो के पहले पॉइंट आ जाता है, तो ये दो के पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 23 वन जा 23 होता है, पहली बात तो ये, ठीक। और 23 एट जा कितना होता है, दिस इज 160 एंड 24 यानी कि 184। अब 184 होता है, अब दो के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा तो लगभग लगभग 1 आ जाएगा, और 24 इसमें ऐड कर देंगे सीधा, तो दिस इज 7, दिस इज 7 एंड दिस इज 1। तो हमारा आंसर लगभग लगभग कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा आंसर। ये भी जा सकता है क्योंकि वैल्यू बड़ी हो रही है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा, अब ये आंसर कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब 23 का पूरी तरह से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए। अब पूरी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारी वैल्यू इधर भी जा सकती है, 175 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है जब ये सारी चीजें, अब मैं बोल रहा हूं ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो वॉइस ही नहीं आ रही होगी। कर लो पहले तुम वॉइस वॉइस का ठीक कर लो। मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं होती, पता है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या पहले आ जाती है। पहले बता दो मुझे वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा यार। अभी फिर बीच में एक मैसेज आएगा कि वॉइस नहीं आ रही। पहले मेरे को बता दो, सारे लोग बताओ मैसेज करके कि वॉइस क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। दिस इज 60%, 60% हमें पता है 3/5 होता है, और 5 से ये वाली वैल्यू कट होगी 5 टाइम, एंड दिस इज 1 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 हो जाएगा, ये तो सेट है। दिस इज 23%। अब परसेंटेज दो के पहले पॉइंट लगाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1.82। अब 23 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन क्लियर अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बहुत पास पास में है, ठीक है। तो 23 वन जा 23 प्लस 23 एट जा कितना हो जाएगा 160, एंड दिस इज 24 यानी 184। अब 23 एट जा अगर हमने किया है तो एक जीरो भी इधर पे आएगा क्योंकि 80 में किया है, और दो के पहले पॉइंट, तो दो के पहले पॉइंट आ जाएगा ये। अब 23 टू जा कर लेंगे तो 23 टू जा कितना होता है 46, और दो के पहले पॉइंट, तो प्लस में 0.46। अब ये वाली वैल्यू पूरी इसमें ऐड करना है, तो 18 इसमें ऐड हो जाएगा, लगभग लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज हमारा 4, और 41 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 194, और 194 और लगभग वैल्यू ये वाली भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो 195 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये करना था, इसमें 23 का पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 जाएगा नीचे, ये बचा है 4। अब 6 से ये वाली वैल्यू कट होगी, 108 तो कट होता है 6 से 18 टाइम, और ये इधर पे बचेगा 1, तो दिस इज 182 टाइम कट हो गया, और इनटू में हमारे पास 4 है, तो दिस इज 720 प्लस में कितना आ जाएगा 8, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, दिस इज ऑल्सो 8, और 12 8 का कितना 96, और इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 600
एंड 55। देख रहे हो, ये 55 इसमें से जाएगा 41 बचेगा, और ये 600 इसमें से जाएगा 120 बचेगा, और ये 8 इसमें चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, 49 इसमें जुड़ जाएगा 169 हो जाएगा, इक्वल में एक्स स्क्वायर बैठा है, आंसर आ गया 30। क्लियर हुई चीजें, समझ में आ रही है? कैलकुलेशन करना पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगी। इसको देखिए, दिस इज 6% एंड दिस इज हमारा कितना 9 आ जाएगा नीचे, और ये इसको 6000 बोल दें पूरा, इसको 6000 बोल देते हैं। 6 से ये 6000 हमारा कट हो जाएगा, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, परसेंटेज से ये दोनों जीरो उड़ा देते हैं। परसेंटेज जैसे ही हटाओगे तो 2 के पहले पॉइंट लगेगा, ये दोनों जीरो उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बचा 360, और ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/9, और 9 से ये कट हो जाएगा हमारा कितने टाइम, 40 टाइम। सही है। और माइनस का इसमें से कर देंगे 19। अब 19 जाएगा और इक्वल में बैठा है रूट एक्स। ठीक है, अब 19 इसमें से जाएगा तो बचेगा 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही करना होता है अप्रोक्सीमेशन में, है ना। आगे देखो, अब दिस इज हमारा 120.96 यानी 121 यानी कि 11, और ये हमारा 13, प्लस में दिस इज 12 एंड दिस इज 8 यानी कि 96। ये हो जाएगा 143, और ये हो जाएगा 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 39 देखो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और क्या पूछे। आगे आओ, इसको देखो। अब ये हमारा स्क्वायर रूट किसका होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये तो हमारे को दिख रहा है भैया सीधा सीधा 1225 है, यानी कि ये तो 35 है, अपॉन में ये 7 का है, इनटू में बस ये देख लो ये 13 का है ना। तो ये भी किसी ना किसी ऐसी वैल्यू का होगा जो कि 13 से कट हो रही होगी, क्योंकि 7 से तो ये 5 टाइम कट हो गया भैया। तो 13 से कट होने वाली 26 का तो है नहीं, 39 का होगा, क्योंकि 40 से तो कम है। 40 का स्क्वायर होता है कितना, 1600, तो 39 का ही होगा ये। तो 13 से दिस इज 3 टाइम, तो ये तो हो गया भैया 15, और 15 3 से कट करते हैं तो हो जाता है 5, और इक्वल में बैठा है रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो 25 हमारा आंसर होना चाहिए वैसे तो। 25 आंसर होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 3 से ये हमारा 15 कटेगा तो 5 बचेगा, तो 25 होना चाहिए इसका आंसर। ये इसके ऑप्शन मैच हो गए, पिछले वाले के ऑप्शन डले हैं, ये देखो पिछले वाले के ऑप्शन डले हैं, 25 इज द आंसर। ठीक है, आ गया। इससे देखो, यहाँ पे ये प्लस माइनस में चल रही कहानी, और इधर पे रूट चढ़ेगा इसका, तो किसके रूट के आसपास बचेगी कहानी। अगर हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ने के बाद अगर ये वैल्यू है तो आंसर हमारा 484, इसका देखेंगे तो 64, इसका देखेंगे तो 144, इसका देखेंगे तो 256, और इसका देखेंगे तो हमारा 784। बस ये देख लो किसके आसपास कहानी आ रही है, ये पूरा जोड़ जाड़ने के बाद। तो देखो 8000 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 1000, ठीक है, और 400 इसमें से चले जाएंगे तो बचेगा माइनस का 400। अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो 400 नहीं, माइनस का 1000 ही रहने दो अभी, ये माइनस का 1000 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद 400, 800 एंड 700, ये 700 और ये 700 तो कट हो जाएंगे, तो ये हो गए हमारे कितने 1200। 1200 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे कितने, प्लस के 200। अब 200 के आसपास हमारी कहानी आ चुकी है, तो आंसर हमारा ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमारे पास है 1 एंड 4, और यहाँ पे 2, तो ये वाले 29 से पूरा 29 उड़ा दूंगा पहले तो मैं। अब हमारे पास जो कहानी बचती है वो यही बचती है, 4 एंड 1 कितना होता है हमारे पास, 5 यानी 50, और 9 और 6 कितना होता है हमारे पास, 9 और 6 सॉरी 2 और 2 कितना होता है, 4, यानी कि आंसर हमारे पास 254 के आसपास आना चाहिए। 254 के आसपास यही बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये टेक्निक लगाना है तुम्हारे को, समझ रहे हो। जिसे नहीं समझ में आई तो मैं स्लो बता दूं, और जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, आगे देखो, इसे देखिए। अब दिस इज 24 एंड दिस इज 5, ध्यान रखना ये 4.8 है, तो 24 5 का कितना हो जाएगा 120, दिस इज 32 एंड दिस इज 3। अच्छा 32 3 का कितना हो जाएगा 96, इक्वल में है क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज इनटू में दिस इज 3600। ओके 3600 पॉइंट से परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन। 12 से दिस इज हमारा कितना 3 टाइम, 12 से दिस इज 8 टाइम, और 12 से दिस इज 12 टाइम, सॉरी 10 टाइम। ये 18 हो गया, 3 से 18 कटता है 6 टाइम, तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। सही है, आगे आ जाओ। इसको देखो, दिस इज 630, दिस इज 30 इंटू 21, है ना, तो दिस इज ऑल्सो 630, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 630, तो 2 बार 630 यानी 2 इंटू 630, और माइनस का चल रहा है तुम्हारा 46। नाइस।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1260, और 1260 में से 46 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 20, और 20 - 6 यानी कि बचेगा 14। तो लास्ट में 14 बचना चाहिए, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, आंसर नहीं बता रहे हो तुम लोग? आंसर भी तो बताओ फटाफट से, साथ साथ में आंसर भी बताते रहो। ठीक है, अगला देखिए। इसको देखो, दिस इज 80%। 80% यानी 4/5। 80% हमारा कितना होता है 4/5। और ये हमारे पास है 6420, इसको ऐसे ही रहने दो। और इनटू में आ जाएगा 1/48, और प्लस में 4104 हमारा अलग चल रहा है, क्योंकि ये 3.9 है ना, तो इसको 4 लिख दिया मैंने पूरा। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा ना तुम्हारा कट होगा 48 से, या फिर 5 से तो पहले कट होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं, 6 से दिस इज 8 टाइम, 6 से दिस इज 1 टाइम, 0 टाइम, 7 टाइम 0 टाइम, ये ज्यादा सही है। 5 से इसको कट करते हैं, 5 से दिस इज 2 जा, और 5 से 14 जा। 4 से दिस इज 2 जा, और 2 से दिस इज हमारा कितने टाइम 107 टाइम। 107 इसमें ऐड करना है बस, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। देख लो भैया कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो पूरा ही कैलकुलेट कर दिया हमने, क्योंकि वो देखेगा भी पूरा कैलकुलेट करके, क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास है, 4200, 4200, 4100, और ये हमारा 4300 पास पास है ऑप्शन, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसे। इसे देखिए, अब ये चीज डिवाइड में जाएगी, ये मल्टीप्लाई में रहेगी। अब डिवाइड में तो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1855, और ये डिवाइड में आ जाएगा 35, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3250, और ये डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा कितना 50 ओनली। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो गया, 5 से इसको कट किया, 5 से जाएगा 6 और 5 से चला जाएगा तुम्हारा 6 के बाद 5 5 जा। ठीक, 7 से सॉरी 5 से दिस इज 7 टाइम, 5 से दिस इज 13 टाइम, और 7 से ये वाली वैल्यू कट होगी, तो 7 2 जा 14, बचेगा इधर पे 4, और 7 5 जा 7 6 जा 42, बचेगा 3, और 7 7 जा। अब 267 इंटू 13 है, तो लास्ट में 1 आना चाहिए उस हिसाब से। अब लास्ट में तो 1 कहीं नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। तो 13 2 जा 2600, ओके, 13 6 जा 78, और 13 7 जा 91। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 7 आएगा, यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3471। 3471, 3471 यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अप्रोक्सीमेट किया है क्योंकि। ठीक है, 3471, और उसके आसपास ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे को। अगला देखिए, अब इसे देखो भाई, इसमें क्या है, ये भी अप्रोक्सीमेशन ही है। तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा, इसको मैं 0 ले लूंगा, और जैसे ही 0 लूंगा परसेंटेज से ये दोनों 0 गॉन, यहाँ पे आ जाएगा 180 इंटू में 255, प्लस में 50%, इसको मैं क्या ले लूंगा 29,000 ले लूंगा, परसेंट से ये दोनों 0 गॉन, तो 290 इंटू में कितना आ गया 50 आ गया, ये चीज मैंने ये छोड़ दी। 265 होगा, कहां पे, अच्छा ये 265 होगा। ठीक है ना, तब भी आंसर में इतना बदलाव थोड़ी ना होगा, ज्यादा से ज्यादा 265 होगा, तो यहाँ पे 267 लिया है मैंने, तो 2 कम करना है ना इधर पे, तो 13 2 26, 26 इसमें से कम कर दो बस। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 जाएंगे 4, और ये आ जाएगा आंसर। तो यही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, अगर 265 होगा तो। सिंपल है। अगर गलती हो भी रही है, एरर हो भी रहा है, तो ये देख लो ना कितना एरर हो रहा है। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया 267 में 13 का, आप बोल रहे 265 होगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, लो हो गया 265, इन दोनों को माइनस कर दिया मैंने, अलग से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया ऑटोमेटिक 265 इंटू 13। तो अगर एरर हो भी रहा है तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करो कि एरर को ठीक भी कर लो। सही है, आगे देखिए। इसको देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डबल कर लो, इसका हाफ कर लो। इसका हाफ होता है 90, और इसका डबल होता है तुम्हारा 50 एंड 10। ठीक है, 50 एंड 10। अच्छा, इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14500, ये तो इसका 29 5 होता ही है सीधा सीधा। अब इधर पे करोगे तो दिस इज 45 एंड दिस इज 900। अब इसमें 14500 ऐड करना है, तो 00, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, पूरा पूरा कैलकुलेट कर दिया इसे। ठीक है, इसे देखिए, दिस इज 172, दिस इज 15, और अपॉन में आ जाएगा 25, 5 से दिस इज 5 टाइम, 5 से दिस इज 3 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 51 एंड 6, अपॉन में 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 एंड दिस इज 32, और अपॉन में आ जाएगा 10, तो 103.2, तो 103.2 ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे आ जाओ, इसे देखिए।
अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये भी हमारा 28 ही तो है, तो 28 मैं ले लूंगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 275 और 175, 75 75 150 एंड दिस इज 350, यानी 300 यानी कि 450 हो गया ये। इसका डबल इसका हाफ कर दो, ये 14 हो गया, 900 हो गया, 14 9 126 00। नाइस। समझ रहे हो टेक्निक, समझ रहे हो अप्रोच, समझ रहे हो कैसे टेक्निक लगा रहे हैं, कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, वो समझना जरूरी है। नाउ दिस इज 325, दिस इज 16 डिवाइड बाय 4 प्लस में 37, ये 37 है ध्यान रखिएगा। 4 से दिस इज 4 जाए, इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका डबल होता है 650 और इसका हाफ होता है 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1300 और ये 37, 1337, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे आ जाओ। इसको देखिए, यहाँ पे 1164 इंटू में 128 अपॉन में आ जाएगा 8, 8 से वैल्यू कटेगी तुम्हारी कितनी बार, 16 8 जा होता है क्या ये, हाँ जी 16 टाइम कट जाएगी और प्लस में 969 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 वन जा 16 कर दिया, 16 वन जा अगेन 16 कर दिया, 16 6 जा 96 कर दिया और 16 4 जा 64 कर दिया। ये सारी तमाम वैल्यू जोड़ना है भैया तुमको। 9 4 13 होते हैं, लास्ट में 3 चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो 93 चाहिए लास्ट में, तो 93 यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ठीक है। अब 19 हो गए थे, तो 9 और 1 10, 19, 19 6 9 6 15, 593 चाहिए लास्ट में, तो 593 यही मिल रहा है बस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट तब भी नहीं करना हमारे को। आगे देखिए, इसमें क्या है, परसेंटेज से दोनों जीरो कौन, 800 ले लिया ना, सो दिस इज 480 और प्लस में 8 7 का कितना 56, माइनस में 231 ओनली और इक्वल में x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, इसको 790 ले लेता हूं मैं, परसेंटेज से एक पॉइंट हट जाएगा एक, तो तब भी बचेगा ही बचेगा, तब भी बचेगा ही बचेगा, है ना। तो 23 7 जा करना पड़ेगा विच इज 140 एंड 21 यानी कि कितना होता है 161, तो ये तो हो जाएगा 161 और 23 9 जा करना पड़ेगा, तो 23 9 जा होता है 180 एंड 27, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 एंड दिस इज 2 और यहाँ पे एक के पहले पॉइंट, तो दिस इज हमारा हो जाएगा माइनस का 20, बस इतना ही रहने दो। अब देखो क्या कलाकारी करना है, इसमें से इसे लेस कर देते हैं, माइनस का 70 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसे लेस कर देते हैं, माइनस का 50 बचेगा, इसमें से इसे लेस कर देते हैं 6 बचेगा, तो 486 के आसपास, 486 के आसपास क्या है भाई 490। ये इसमें पूरी कैलकुलेशन करना पड़ेगी तुमको, पता है क्या, अदरवाइज मामला बैठेगा नहीं सही, इसमें पूरी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। फिर से एक बार देखो, यहां पे ये 67 परसेंटेज था और यहां पे मैंने इसको 800 ले लिया, तो परसेंटेज से दोनों जीरो कौन, 8 6 जा 480 क्योंकि 60 में किया और 8 7 जा 56 और माइनस में चल रहा है 231 और इक्वल में क्या चल रहा है, परसेंटेज से मैंने इसको लिया पहले तो 790, सॉरी 790, यस, परसेंटेज से ये पॉइंट जीरो हटाया और एक पॉइंट लगाए, तो 7.9 यानी 23 इंटू 7.9 बचा है। 23 7 जा कर दिया पहले तो मैंने, अब 23 7 जा करता हूं तो मेरे पास कहानी क्या मिलती है भाई, तो दिस इज 140 एंड दिस इज तुम्हारा 21 यानी कि 161, तो 23 7 जा मैंने यहाँ पे 161 अकेला लिखा, फिर 23 9 जा किया, 23 9 जा होता है 207, है ना, और एक के पहले पॉइंट लगा दिया, तो एक के पहले लग गया पॉइंट, तो माइनस का मैंने बोल दिया 20.7। अब ये 161 इसमें से पूरा का पूरा गया, तो बचा यहाँ पे माइनस का 70 और ये 20 इसमें से गया, हालांकि 21 है ये, लेकिन 20 अगर इसमें से गया तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारे पास माइनस का 50 और 50 इसमें से गया तो बचा इधर पे प्लस का 6 और प्लस का 6 इसमें दे दिया, तो 486, तो 486 यही है हमारा आंसर। 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7.9 की जगह, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं हो जाएगा वो, कर तो खूब सकते हैं, 8 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, ये देखो 127 है ये और ये हमारा 1540 है ये, so this is 127 percentage and this is 1540 plus this is 150
150 हो गया, परसेंटेज मैंने इसको दे दिया, तो 150 क्या होता है, 3/2 होता है। सो दिस इज 5.5 इंटू 3/2, प्लस में ये 104 परसेंटेज हो गया, और इंटू में 7 हो गया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट हटा के पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ परसेंट हटा के 2 के पहले पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 7 1 7 ही हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन जो हम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165 पॉइंट है, तो 2 से कट करेंगे तो 8 टाइम समथिंग समथिंग, 8.2 बोल देंगे इसको। तो यहाँ पे 8.2, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट लगा है हमारा, 15 12 होता है 180, हम 15 ही लेते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट लगा है तो उसको सिर्फ 15 ले लिया। तो 15 12 180 और एक जीरो, 15 7 105, तो ये आ गया हमारा 1905। ठीक है, अब 1905 में ये 15 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1920। अब 1920 हो तो गया, लेकिन 1920 मिल नहीं रहा हमको, लेकिन हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन भी तो बहुत धुआंधार किया है, तो 1920 मिलेगा कहां से। लेकिन 1970 मिल रहा है तुम्हारे को, क्योंकि हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन धुआंधार कर दिया। समझे, चीजों को हम लोग ने बहुत कम किया है, चीजें ज्यादा थी। गायत्री को प्लीज गाइड कर देना, उनको वॉइस नहीं आ रही है। आगे आ जाओ, अगला देखिए। यहां देखो, दिस इज 68% एंड दिस इज 1400, तो परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन, तो बचा क्या, 68 इंटू 14। दिस इज 14 परसेंटेज एंड दिस इज 1300, तो परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन, और माइनस का 14 इंटू 13। ये कितने 14 है, 68, ये कितने 14 है, 13, तो कितने 14 बचेंगे, 68 माइनस 13, यानी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, इसका डबल इसका हाफ करो, 7 कर दो, ये 110 हो गया, आंसर 770 हो गया। गायत्री को गाइड कर दो प्लीज, तुम लोग क्या इंसान हो यार, मैं बोल रहा हूँ गायत्री को गाइड कर दीजिए आप लोग। चलो, हाँ यहाँ पे 14 कॉमन लिया है ना, 14 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 68 माइनस 13। अब इसको लिखते थोड़ी ना है हम लोग, इसको लिखते नहीं है ना। ओके, आगे आ जाओ। इसको देखिए, अब ये कितना है हमारा, 5467 माइनस 3245, ये एज इट इज है, प्लस 1123 है, और माइनस का ये वाला इधर लेके आएंगे तो 2310 है ये। ठीक है, 5000 और माइनस के 5000 ये तो गॉन हो गए, तो बचे कितने, 1000। ठीक है, 400 और ये हमारा 300, देखना, ये देखो, 400 में से 200 जाएंगे, बचेंगे 200 पॉजिटिव, 200 और 100 300 पॉजिटिव, 300 में से 300 कुछ भी नहीं बचा। 60 में से 40 जाएंगे -20, -20, सॉरी 60 में से 40 जाएंगे प्लस के 20, प्लस के 20 और प्लस के 20, 40, और 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, पॉजिटिव, 2 और 3 5 हो जाएगा। बस यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, यही ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऐसे किया करो। अब ये तो रफ शीट में करोगे ही ना तुम, ये तो रफ शीट में कर सकते हो, ऐसे तो करोगे, मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ। हम्म, ओके, पूरा जोड़ा जाड़ी नहीं करना है यार, सीधा ऐसे करो। आ गया, इसको देखो, ये 10 है और ये हमारा कितना हो रहा है, ये 6000 हो रहा है भैया, लगभग लगभग 2 दे देंगे, और नीचे हमारा 10 आ जाएगा, तो ये तो बचेगा 600, प्लस का 671 और माइनस का 140। ठीक है, अच्छा 40 में से जाएंगे तो बचेंगे 31 प्लस के,
और 100 इसमें से जाएगा तो बचेगा 500, और 600 है ही हमारे पास, तो सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 1131। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गया। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, और ये। तो देखो सबसे पहले ये तो है 576, यानी मल्टीप्लाई में 24 आ गया, और ये है तुम्हारा 16 का, तो डिवाइड में 16 आ गया, और इक्वल में x अपॉन में 8 भी है, तो 8 से इसको कट किया 2 टाइम, और 2 से इसको कट किया 12 टाइम। अब यहाँ पे वैल्यू बच्ची है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 2500, और 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो यहाँ पे 55 का स्क्वायर कितना होता है 30, सॉरी, हाँ 3025। अब 3025 इसके बाद ही आएगा ये, तो इसके बाद आएगा तो किसका हो सकता है ये, तो 56, 57, 58, 59, किसी एक का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। देखो 59 का नहीं होगा ये, क्योंकि ये 36 के बहुत पास में, 58 का भी नहीं होगा, 36 के बहुत पास में, 57 में ले नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई भी ले लो, अगर 56 है तो मल्टीप्लाई करा दो 672 आंसर, अगर 57 है तो 684 आंसर। अब देख लो कौन सा आंसर है हमारा, यही है आंसर, कुछ भी ले लो तुम, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो तुम्हारा वही आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन फिर वो इसी तरह से अरेंज करेगा तुम्हारे लिए। समझे, आगे आ जाओ, अगला क्या है। और फिर ये भी देखा करो, ये 3025 है ना, इसके बहुत नजदीक होगा ये 3135। इसे देखिए, ये 12 है, ये 15 है, तो 180 हो गया आंसर। माइनस में ये 9 है और ये 7 है, तो 63 ये हो गया। बस इसमें से इसे लेस करना है, तो लास्ट में आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1। नाइस। 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, और ये 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर है ये, तो माइनस का 482, 484, और ये प्लस का हो जाएगा x। ठीक है भाई, तो ये 800 इसमें से चले जाएंगे तो बचेंगे 100, और 100 में से 84 जाएगा तो बचेगा कितना 16। नाइस, समझ में आई ये चीज, देखो ये 900 है, ये माइनस 8, 400 माइनस 400 माइनस के 800, 900 में से जाएंगे तो पॉजिटिव 100 बचेगा। अब पॉजिटिव 100 में से यहाँ पे माइनस का 84 बचा है, तो जब ये चला जाएगा तो 16 ही तो बचेगा। ये कैलकुलेशन सीखना है तुम्हारे को, ये अप्रोच पकड़ना है भाई। ठीक है, अगला देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 21 का क्यूब। अच्छा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और इंटू में 21, और प्लस में ये किसका अंडर रूट होगा, अगर मैं देखूं तो 1000, यानी 10 का तो है नहीं है, 11 का भी नहीं है ना। मतलब अच्छा, अंडर रूट है ये, स्क्वायर स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट अगर अपन को निकालना है तो 30 का तो होता नहीं है, 35 का होता नहीं है, ये हमारा 89, 33 का हो जाएगा ये। सो दिस इज 33। ओके, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये तो हो गए भैया तुम्हारे कितने 58, ये तो 58 हमारा तैयार है। अब लास्ट में यहाँ पे बचेगा 1, 1 और 8 होते हैं तुम्हारे 9, तो लास्ट में देखो 9 यहाँ पे भी है, लास्ट में 9 यहाँ पे भी है, और लास्ट में 9 यहाँ पे भी है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21 फोर जा कितने होते हैं 8400, 21 फोर जा 84, और 21 वन जा 21, इन दोनों को प्लस कर लो तो आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और 7 में 4 और दे देंगे तो 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 9 1 1 9 बहुत सारी जगह पूरा प्लस करना ही पड़ेगा, पता है क्या तुमको। यहाँ पे 8 4 12, और ये हो जाएगा 9, तो 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 7 4 11, तो 93, और ये हमारा 19, 9319, 9319, ऑप्शन नंबर सी। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे सिमिलर है ना, इसलिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, इसको देखो, अब ये इसका अंडर रूट है, अब इसका अंडर रूट अगर मैं कर दूंगा तो 64, यानी कि ये 8 हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 2 हो जाएगा ये, और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 24 बचा है, और माइनस का 31 बचा है, ये 48 हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा, 1 बचेगा 17। लेकिन 17 है नहीं हमारे पास, तो हम्म, अच्छा हाँ, ये 4 का होगा ना, सॉरी 65 का अंडर रूट है ना, तो ये 64 यानी 4 का होगा, तो ये 96 माइनस 31, तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 6, 65, यस सॉरी 65।
क्योंकि अंडर रूट यानी कि क्यूब रूट ऑफ 65 है, क्यूब रूट ऑफ 65 4 होगा हमारा, अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है क्योंकि। इसको देखिए, दिस इज 980 बोल दूंगा इसे, और ये हमारा 9719750, और अपॉन में दिस इज 980, और इनटू में चल रहा है तुम्हारा 201। अब ये 7 से वैल्यू कटती है क्या ये वाली? क्योंकि ये 7 से कटती है वैल्यू, पता है क्या? ये 7 से वैल्यू कटती है, बट ये 7 से नहीं कटती है। 7 टू जा तुम्हारा 14 हो जाएगा, नहीं 7 से नहीं। 7 से इसको कट करके देखते हैं। 7 टू जा 14 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? 5। 7 8 जा चला जाएगा 56, नहीं 7 से ये भी कट नहीं हो रही। तो यानी कि अपन को अप्रोक्सीमेट भी अब थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। ओके, इसको 200 ले लें, लेकिन बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है ना यार, ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, मन भर के कर सकते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन दूर दूर है ना। तो दिस इज 1970 50, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारा 980, इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको मैं ले लेता हूं 200, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। हेलो? हाँ जी। अब इसको 2 से हमने 10 टाइम कट कर दिया, और 2 से इसको 49 टाइम कट कर दिया। अब 49 को मैं 50 ले लेता हूं भाई, देखो सिंपल सी बात है, और इसको मैं कट कर देता हूं 2 टाइम। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस इज 38 एंड दिस इज हमारा 150, तो 3950 आ जाएगा, और 3950 अगर आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है ना, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। समझे? ऑप्शन दूर दूर है। अगला देखिए, इसको देखो, इसमें भी हमको क्या है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। तो दिस इज हमारा 1000 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, और ये हमारा 100 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000, और माइनस का 1300, तो 700 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखो, ये हो जाएगा 958, और ये हो जाएगा तुम्हारा 780, और ये हो जाएगा तुम्हारा 24 into 5। ठीक है, तो 6 से दिस इज हमारा 13 टाइम, और 6 से दिस इज हमारा 4 टाइम, और 13 से ये वाली वैल्यू कट होना चाहिए अब। तो 13 से, यस 13 से कट हो रही है, क्योंकि 13 बन जा 13, नहीं 13 से कट नहीं हो रही। अब अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ये थोड़ा सा, हम्म, अच्छा 13 से अगर मैं इसको कट करता हूँ, 13 7 जा जाएगा 91, बचेगा इधर पे 4। हम्म, सर 24 और 5 नीचे चला जाएगा, अच्छा हाँ ये ब्रैकेट में बैठा है ना, एक सेकंड देखो, 958 हो गया, इनटू में ये हो गया तुम्हारा 780, अच्छा मैंने इसको नीचे ले लिया था, कोई बात नहीं, ये हो गया तुम्हारा 780, और अपॉन में ये पूरा चला जाएगा तुम्हारा 120, पूरा 120, 24 5 जा 120, 0 से 0, 6 से दिस इज 13 टाइम, 6 से दिस इज 2 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा कितने टाइम? 2 4 जा, 2 7 जा, और 2 9 जा, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, और 13 9 जा 117, तो 7 2 9 और 1 10 2 12 और 6 62 27, कहाँ दिख रहा है ये तुमको? यही होगा आंसर। 960 लेके इजी है, 960 लेके कर लो। एक्चुअल में वो 960 करके ही आंसर दे रहा है, और तुमको पता है, क्योंकि मेरे इससे एग्जैक्ट अगर मैं जा रहा हूं तो ये आ रहा है। तो अगर तुम 960 लेके करोगे इसे, और यहाँ पे 780 करोगे, यहाँ पे 120 आएगा, और 120 से तुम्हारा सीधा सीधा 8 टाइम जाएगा, 8 7 का कितना हो जाएगा 56, और 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6, और यहाँ 0, देखो ये 960 करके ही आंसर दे रहा है तुमको, लेकिन हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन वो ऐसे ही देगा कि हम उसको कैलकुलेट कर सके। ठीक है, आगे आ जाओ, इसको देखिए भाई, ये ब्रैकेट में देन उसके बाद ऑफ है ये पूरा, ठीक है, तो दिस इज हमारा कितना 361, दिस इज 81, दिस इज 38, दिस इज 400, और अपॉन में 76। ओके नाइस। तो 19 का टेबल में 19 वन जा 19, 19 से 4 टाइम, और 19 से दिस इज हमारा 2 टाइम, और 8 से दिस इज हमारा 50 टाइम, तो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 50, 40 50, ऑप्शन नंबर ई।
राउंड ऑफ तो नेक्स्ट नंबर तक होता है ना, नेक्स्ट नंबर तक ही करते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में करवा देता है बस तुमसे, और क्या है। हम तो नेक्स्ट नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हमको तो प्रैक्टिस करना है, हमको आंसर निकालने थोड़ी ना बैठे इधर। हम तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, अगला देखो। इसको देखिए, दिस इज 6/4 एंड दिस इज 32/8। ओके, 6/16। तो इसको लिख लें या सीधा सॉल्व करें? 16 से दिस इज 2 टाइम कट हो जाएगा, है ना, और 2 से दिस इज 2 टाइम कट हो जाएगा। लिख लेते हैं 6/4, 32/8, क्योंकि वैसे फॉर्म में लिखा है ना, ये गड़बड़ हो सकती है कुछ। 6/16, 24/8, 36/4। ओके, 6 से दिस इज हमारा 2 टाइम, और 2 से दिस इज, अब देखो ये 32 हो रहा है हमारा, है ना, और 2 से दिस इज हमारा 2 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा 3 टाइम, और 2 से दिस इज 3 टाइम, 2 से दिस इज 4 टाइम। इसका तो काम तमाम। अब यहाँ आ जाओ, 8 से दिस इज हमारा 3 टाइम। ओके, 4 से दिस इज 9 टाइम, 2 से दिस इज 8 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा 3 टाइम। ओके, तो यहाँ बचा कितना? 9/4, और यहाँ बचा कितना? दिस इज 9 हो गया, 81/8। तो 8 हमने लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 81 प्लस में 81। ठीक है, 18 प्लस 81, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा? 98/8। ओके सॉरी, 99/8, 99/8। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, 99/8। नाइस, अगला देखिए, इसको देखो। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये तो डिवाइड में जाएगा और इक्वल में ये बैठा है, तो 6160 प्लस में 12320 अपॉन में आ जाएगा एक्स, और इक्वल में कितना? 660। तो जीरो से पहले तो जीरो उड़ा दो। ठीक है, अब 6 से उड़ाने की कोशिश करें, 6 से तो नहीं उड़ेगा ये। तो एक काम करते हैं, 22 से उड़ाते हैं, 22 से, क्योंकि 11 से उड़ा सकते हैं। 11 से दिस इज 6 टाइम, 11 से दिस इज हमारा 5 टाइम एंड 6 टाइम, और 11 से दिस इज हमारा 1 टाइम, या 11 से पूरा ये 11 टाइम 121, और दिस इज 2 टाइम, है ना। तो ये ज्यादा बेटर है। अब इन दोनों का सम कर देते हैं, फिर 6 से डिवाइड करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो इन दोनों का सम अगर मैं करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और अपॉन में एक्स, और इक्वल में 6। 6 से दिस इज हमारा जाएगा 4 टाइम, सॉरी 2 टाइम, और ये जाएगा 8 टाइम। तो 28 इज द आंसर। नाइस, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया भाई, गेस नहीं है, प्रॉक्सी चल रहा है क्या? इसको देखो, क्वेश्चन मार्क इनटू में कितना है, अप्रोक्सीमेशन है क्या ये? क्योंकि यार देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक है, 27.4 और 28 नहीं है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है। 28 तो 28.4 ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगी, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगी, यानी इन दोनों को एग्जैक्ट जोड़ना पड़ेगा अब तुम्हारे को, और फिर इसमें से तुम्हें को इसका मल्टीप्लाई ढूंढ के काटना पड़ेगा। तो 0.5 तो हमारा यहाँ पे आ ही जाएगा, 7 7 हो जाएगा 14, आ जाएगा 1, और 4 4 हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 1 and 1, और इनटू में एक्स चल रहा है, और इक्वल में कितना है? 46195.5 पॉइंट से अब ये पॉइंट उड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 46 है, यानी कि 40 टाइम कट होना चाहिए, 4 टाइम। अब 4 टाइम तो हमको कुछ है नहीं, मतलब 40 के आसपास आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 39। 40 तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास, तो 39। ठीक है, बस ये अप्रोच लगाना है तुम्हारे को, ये समझ में आना चाहिए कि कितनी बार क्या चीजें कट रही हैं। ओके, आगे आ जाओ। देखो, दिस इज हो गया 1000, और नीचे 4 चौके 16, ये हो गए तुम्हारे कितने? 16। तो 4 से 4 टाइम, और 4 से जाएगा तुम्हारा कितने टाइम? 125 टाइम, 125 का 625, 125, 4 से 25 यानी 250, है ना। 2 से 2 बार और काट लो, 125 और काट लो, तो बस इसका आधा कर दो, बस 62.5। नाइस, इसको देखिए, 6/8 प्लस में 10/16 प्लस में 26/32, और प्लस में 6/10। नाइस, तो ये 16 है ना। तो एक काम करते हैं, 320 एलसीएम ले लें इसका, 320 ले लेते हैं, फिर काटा कुटी करते रहेंगे, या पहले काटा कुटी कर लो। 2 से दिस इज 3 टाइम, 2 से दिस इज 5 टाइम, है ना, और 2 से दिस इज 13 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा 16 टाइम, 2 से दिस इज 5 टाइम, 2 से दिस इज 8 टाइम, 2 से दिस इज 4 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम। अब एलसीएम ले लो, अब 80 एलसीएम ले लेते हैं इसका। 80 एलसीएम लिया, 4 से 80 कटेगा 20 टाइम, तो दिस इज 60।
8 से 80 10 टाइम, तो दिस इज 50। 16 से 5 टाइम, तो दिस इज 65, और 5 से दिस इज 16 टाइम, तो दिस इज 48। अब देखो भाई क्या कहानी बची है अब हमारे पास, क्या प्लस माइनस बचा है। 160 एलसीएम तो पहले ले लेते ना, अब तो 80 ले लिया हम लोग ने, काम तो हो जाएगा हमारा इससे भी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, है ना। हम्म। तो दिस इज 110 एंड दिस इज हमारा कितना, 210। 210 और 13 कितने हो गए, 210 और 13 223, और अपॉन में 80 आ रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको, इसके आगे तो कट होगा ही नहीं ना, ये नन ऑफ दिस आंसर है दोस्त। बी कैसे आंसर हो रहा है यार, नन ऑफ दिस आंसर है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। आगे आ जाओ, इसको देखो, 4 होल 2/3, 3 होल 4/9 और 6 होल 5/9। इसको क्या कर रहा जाता है, ये जो होल वाले नंबर है ना, इनको पहले कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज हमारा कितना हो गया, 9, 9 और 4 13, तो ये 13 हो गया। अब देखो फ्रैक्शन वालों को, तो फ्रैक्शन वाले में 2/3 है, 4/9 है और 5/9 है। तो 9 हम लोग ले लेंगे इसमें एलसीएम, तो 3 से दिस इज 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 अपॉन में, सॉरी 15 अपॉन में 9। तो 3 से दिस इज 3 टाइम, 3 से दिस इज 5 टाइम, यानी कि 5/3। ओके, और इनटू में 1/x और इक्वल में कितना, 12। डन। देखो कहानी, अच्छा सही किया है, देख लेना एक बार। 4 3 7 6 13 सही है, और इसको मैंने 9 एलसीएम लिया है, तो 3 से दिस इज हमारा 3 बार जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएंगे। 3 से दिस इज 5 टाइम और दिस इज 3 टाइम। ठीक है, 3 3 जा 39 हो जाएगा, 39 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 13, 9 5 14, तो 44/3। 1/x इज इक्वल टू 12। 4 से दिस इज 3 टाइम और 4 से दिस इज हमारा 11 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9/11। 9/11, एक सेकंड, x की वैल्यू हो जाएगी 11/9। 11/9 का मतलब क्या होता है, 1 होल 2/9। 1 होल 2/9, ऑप्शन नंबर सी सही क्वेश्चन है भाई साहब। आगे देखिए, अब इसको देखो, √2 है, और इक्वल में ये कितना हो गया, 64, इंटू में हो गया 25, अपॉन में हो गया 200 इंटू √2। रहने दो, 25 से दिस इज 8 टाइम और 8 से दिस इज 8 टाइम। ठीक है, अब ये कितना होता है भाई, इसका स्क्वायर चढ़ा दो यहाँ पे पूरा, तो 2 और स्क्वायर पूरा चढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 64, अपॉन में हो जाएगा 2, 2 से दिस इज 32, 32 होता है 2 यानी x की वैल्यू हो गई 5। बुझे। तो इसका पूरा कंसेप्ट, ये जो सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चन है ना, इनका पूरा कंसेप्ट चलेगा आपके सामने, आपके लिए इनका पूरा कंसेप्ट चालू किया जाएगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चंस का एक पूरा चैप्टर है इसका। रिपीट कर दूं, देखो भैया, √2 है, इक्वल में कितना है, 8 यानी 64, 5 यानी 25, अपॉन में क्या आ गया, 200 इंटू √2। 25 से दिस इज 8 टाइम और 8 से दिस इज हमारा कितना टाइम, 8 टाइम। अब √2 इक्वल्स में कितना है, 8 अपॉन √2, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां इस साइड क्या बचेगा, √2 का होल स्क्वायर, और यहां पे 8 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओनली 2 और ये हो जाएगा 64 अपॉन में 2, 2 से दिस इज 32 टाइम। 2 इज इक्वल्स टू 2 32 को 2 बोलते हैं, बेस दोनों के सेम हो गए, तो x इज इक्वल्स टू 5। ये है पूरा डिटेल में। हम्म। आ गया, 0.6 यानी कि कितना हो जाएगा, 36। तो 6 का स्क्वायर होता है, अब पॉइंट का स्क्वायर कितना होता है, 2 के पहले पॉइंट, और इनटू में आ गया 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180। 36 5 जा 180, 180 में 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1.8। नाइस ना। x माइनस में 348 अपॉन में कितना, 24। 6 से कट कर दो, 12 से कट हो रहे हैं, 12 2 जा 24, 10, यस 12 से दिस इज 2 टाइम, 12 2 जा 24, बचेगा 10, तो 12 9 जा, और 29 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.5। ठीक है, अब ये 14.5 यहां जाएगा, तो 1.80 माइनस 14.5। ठीक है, प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 और 0.5 यानी 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 कहां पे मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है, तो 14.5 में 1.8 ऐड करना था ना, तो दिस इज 0.3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 यानी 16.3, ऑप्शन नंबर ए। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ती है।
अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा था कि 0.3 अगर किसी एक ही जगह आ रहा होता तो आंसर मार देते, जबकि दो जगह था, ऑप्शन में दो जगह था, नहीं होता दो जगह तो आंसर हमारा पहले ही निकल चुका था। हम्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 के बाद जीरो क्यों लगा दिया, पॉइंट के बाद 8 के बाद जीरो चलता नहीं है, उसका कोई जरूरत भी नहीं होती है, वो बराबर ही होती है बात। ओके, आगे आ जाओ। क्वेश्चन मार्क ऑफ 420 प्लस में 486 अपॉन में थ्री, थ्री से इसको कट करेंगे 16 2, ठीक है, और इक्वल में कितना 512, 512 में से ये वाली वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे बचेगा जीरो, और 51 में से ये वाली वैल्यू जाएगी तो बचेगा कितना, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 में से 3 1 जाएगा तो बचेगा 3। ओके, और x इंटू में 420 तुम्हारा चल ही रहा है, तो 0 से 0, 7 से 5 टाइम, 7 से दिस इज 6 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/6। नाइस। यार इस पे भी तो क्लास बढ़िया चल रही है स्मूथ चल रही है। बाकी डाउनलोडिंग वाला देख लेंगे एक बार अपन बटन, डाउनलोडिंग वाला भी बटन मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। बढ़िया चल रहा है इसमें भी ऑप्शन, वीडियो वगैरह सही दिख रहा है तुमको मेरा? चलो देखते हैं आगे क्या है। फुल स्क्रीन पे आ रहा है, कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। इसको देखो, ये रूट एक्स है और अपॉन में रूट में 0.16 है, और इक्वल में 130। यू नो व्हाट, दोनों का स्क्वायर कर दो साइड साइड में, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, या फिर इसको इधर पे लेके आ जाओ। ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्स है और अपॉन में ये एक्चुअल में है क्या, ये 0.4 है ये जब बाहर आएगा 0.4 हो जाएगा तो ये 130 हो जाएगा, और जब ये यहां जाएगा तो 113 टू 0.4 कुछ इस तरह से दिखेगा, पॉइंट से हट जाएगा तो ये 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे इधर पे तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा। 52 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 2304 या 2704, कितना होता है? निकालना पड़ेगा भाई, मेरे को याद थोड़ी ना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 04, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2704। मेरे को याद थोड़ी, ये वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने कैलकुलेशन वाली वीडियो में सीखा था, वही करना है और क्या। इसे देखिए भैया फिर इसी बात पे, तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, यानी कि x% ऑफ, यहाँ पे 0.2 से ये 0.2 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने तुम्हारे पास 40, और यहाँ पे बचेंगे तुम्हारे पास 300, तो दिस इज 340, और इक्वल में क्या बैठा है 81 एंड दिस इज 21, 81 एंड 21 कितने होते हैं तुम्हारे, 1 एंड 1 2 हो जाएंगे, और ये 10, तो 102, 17 से दिस इज हमारा 6 टाइम, और 17 से दिस इज हमारा 20 टाइम। नाइस। अब ये परसेंटेज में दे दूंगा इसे, तो 20% होता है 1/5, 5 इसमें दे देंगे तो 30 आंसर। नाइस। सीधा परसेंटेज दे दिया ना। हमको क्या दिखा था, x% ऑफ 20 इज इक्वल टू 6 दिख रहा था ना हमको, हमने परसेंटेज चुपचाप से उठा के दे दिया इसको, और इसको बोल दिया क्या 1/5, और ये 5 जाएगा इधर पे तो x की वैल्यू 30। समझ रहे हो कैलकुलेशन पूरी क्यों करना। आगे देखिए। ओके, सो दिस इज 25, 5 से कटेगा तो बचेगा 5 ओनली, प्लस में x है और इक्वल में 18.9 है, 5 इसमें से जाएगा 13.9 आंसर। आगे देखिए। ओके, ये 115 इधर पे आ जाएगा, तो 210 माइनस के 138 अपॉन जीरो में 115, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे, 23 से दिस इज 5 टाइम, और 23 से ये वाली वैल्यू जाती है 6 टाइम, यानी दिस इज 600, और 5 से दिस इज हमारा 120 टाइम, 120 इसमें से लेस करेंगे तो 90 बचेगा, इक्वल में x इंटू 45 है, तो आंसर आ जाएगा 2। नाइस, वेरी नाइस। अगला देखो। ओके, सो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन में 0.8 का होल स्क्वायर, और इक्वल में 2.4 अपॉन में 0.4 का होल स्क्वायर, और माइनस में x चल रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा ये 2 बचा, और पॉइंट से पॉइंट हटा ये 6 बचा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और माइनस का x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32।
बढ़िया। आगे देखो। हाय सर, अब तो मर जाएंगे हम। कोई बात नहीं। 689, 6156 अपॉन में 18% ऑफ 684, % के 2 जीरो मैंने ऊपर भेज दिए। 28 इंटू 250 अपॉन में 8 प्लस में एक्स और प्लस में 4300। वैल्यू कट होंगी। 18 से ये वाली वैल्यू कट होगी और इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कट कर देंगे, तो ये हमने वन टाइम कट कर दिया पूरा। ठीक किया सर। और इसको हम लोग 9 से कट करके देखते हैं, तो 6 और 6 12 और 6 18, 9 से कट हो रही है वैल्यू। तो 9 से ये वाली वैल्यू जाएगी, 9 6 54, बचेगा इधर पे 7, 9 8 72 और 9 4 जा। आहा हा, इसको कट नहीं करते हैं। 9 से इतने बार जा रहा है और 9 से 2 बार जा रहा है, और ये वाली वैल्यू इससे पूरी पूरी कट हो रही है। ओके नाइस। और क्या करें, यहां पे आ जाओ। 4 से दिस इज 2 टाइम और 4 से दिस इज 7 टाइम। ओके, सो दिस इज 689 100 अपॉन में 2 और माइनस में 1750 अपॉन में 2। ये वाली वैल्यू यहां पे उठा के लेके आ गया, 25 7 175 और माइनस के 4300 इक्वल में x। इन दोनों को माइनस कर दो, तो 900 में से 750 जाएंगे तो 150 बचेंगे, और इसमें से जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा और अपॉन में 2 बचेगा। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से 66 जाएगा हमारा 33 टाइम, बचेगा 1। तो 2 से दिस इज 5 टाइम और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 2 से जाएगा तुम्हारा कितने टाइम, 7 टाइम, और ये 2 से 5 टाइम, और माइनस का 43,000। ठीक है भाई, 43,000 है, 100 है, 100 है सॉरी। तो लास्ट में आ जाएगा 750 75, 500 माइनस 300 200, और 33 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 29, 25275। सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन नहीं था, गलती कर देते, कैलकुलेशन थी बस। आगे आ जाओ। अगला देखिए। अब ये किसी का तो स्क्वायर रूट होता है भैया, किसका स्क्वायर रूट होता होगा ये, 50 का स्क्वायर देखो भैया, 50 नहीं 60 का देखो 3600, 70 का स्क्वायर देखो 4900, 65 का स्क्वायर देखो 42 25, इसके बाद आ रही है वैल्यू और लास्ट में 4 आ रहा है, तो 68 का है ये। प्लस में रूट एक्स, प्लस में 12, इसको दे दो, ये 80 हो गया, माइनस का 43 और इक्वल में 137। ये 43 से दे दो 170, 137 में से 43 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा, और 80 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 100। तो रूट एक्स की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर विच इज 10,000। नाइस, वेरी नाइस। इसको देखो सर, हम तो फिर से पागल हो जाएंगे, लेकिन पागल होने नहीं दूंगा मैं तुमको, पता है क्या, 35x और माइनस का 372 इंटू 28, इसको ऐसे ही रखना रहने दूंगा। ये वाली वैल्यू में से ये दोनों वैल्यू मैं करता हूं माइनस, तो ये वाली वैल्यू यहां पे आएगी और ये वाली वैल्यू यहां आएगी। ठीक है, सो इसको पूरा लिखता हूं मैं, 194440 माइनस का 189,820 और प्लस का 22624। ठीक है, अब देखो भाई, 19 4 टाइम 0 में से 18 4 टाइम चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने, 10 4 टाइम 0, चुपचाप से। ठीक है, आगे आ जाओ। अब 4 टाइम 0 थे ना, तो ये 4 टाइम 0 2 इसमें और आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 4 टाइम 0। ठीक है, अगला देखो, 4000 और 9000 और 2000, 2000 और 4000 6000 9000 में से जाएंगे तो माइनस के 3000, चुपचाप से लिख दिया। आगे आ जाओ। 400 और 600 होते हैं तुम्हारे 10 में से 800 जाएंगे तो 200, वो भी पॉजिटिव के, चुपचाप से लिख दिया। 40 में से 40 40 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 20, 20 एंड 20 हो जाएंगे 40, तो ये चुपचाप से ये लिख दिया, और ये प्लस का तुम्हारा 4 अलग से ये लिख दिया। बढ़िया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन तो है, बिना कैलकुलेशन को तो काम चलेगा नहीं वैसे भी। तो यहां पे इसको मैंने क्या किया, 35x माइनस में 372 इंटू 28 ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा कितना है, 120,000 और ये 3,000, तो 120,000 में से 3,000 जाएंगे तो बचेंगे कितने तुम्हारे पास, 117,000। ठीक है, ये तो हो गया इसका काम खत्म। अब ये 244, सो 244, सो 17
117,244। अब कुछ भी कर लो, ये 7 से वैल्यू कटेगी। आपको कैसे पता 7 से कटेगी? 7 से ये कट रही, 7 से ये कट रही, तो 7 से 5 टाइम, 7 से 4 टाइम, तो 7 से ये वैल्यू कटेगी। 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, बचेगा 4, तो 7 6 जा 42, बचेगा 5, 7 7 जा 49, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा इधर पे कितना? 6। 7 से तो वैल्यू नहीं कट रही यार, ये 7 से कटना तो चाहिए, क्योंकि बिना 7 के कटे तो काम होगा भी नहीं ना यार। 7 से तो कटना चाहिए वैल्यू, क्योंकि बिना 7 के कटे मैं काम करूंगा कैसे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 7 से नहीं कट रही तो इसको छोड़ देता हूं मैं यहीं पे। इसको उठाते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35x माइनस में 28 थ्री सा कितना होता है? 84, 100 प्लस 28 सेवन सा कितना होता है? 140 एंड 56। ये कैलकुलेटिव है, ये किसी काम का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? पहली बात तो 196 और 28 टू सा 56, 117,244। ये सिर्फ और सिर्फ बेहुदा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। बस 7 से ये वैल्यू कट जाती तो मजा ही सा आ जाता है यार। अब इनको पूरा प्लस माइनस करना पड़ेगा मेरे को, पता है क्या? 6 और 6 12 हो गए, यहाँ पे 1 आ गया, 9 6 15 हो गए, यहाँ पे 1 आ गया, और ये हो गया तुम्हारा 2 और 4 6, और ये हो गया तुम्हारा 8। अब ये वैल्यू इसमें से हटाना पड़ेगी, 8652। तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 2, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ 1। अब 35x की वैल्यू ये है। अब इसको काटाकुटी करते रहो। 35 से कितनी बार जाएगा? 35 थ्रीजा तो होता है 105, तो थ्रीजा समथिंग ये चला जाएगा। फिर से करता हूं इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 35x माइनस का 372 इंटू 28, ये 19,4440 माइनस 18,9820 और प्लस 22,624। इसको ऐसे ही रहने दो। 19 4 टाइम 0, 18 4 टाइम 0, तो बचे हमारे पास कितने? 10 4 टाइम 0, और ये 2 4 टाइम 0 यानी कि 12 4 टाइम 0। ये तो हो गया प्लस हमारा, ठीक है? अब इसे देखो, 496 ले लिए थे 1960 की जगह, है? चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4000 ये रहा, 9000 बचेगा, माइनस का 5000, माइनस के 5000 में से 2000 जाएंगे तो बचेंगे कितने? माइनस के 3000। क्या हो गया भैया? हम्म आगे देखो, अब ये 1000 की कहानी खत्म हो चुकी है। 400 में से 800 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 400, माइनस के 400 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 200, सॉरी प्लस के 200। ओके, इसकी भी कहानी खत्म। 40 और ये माइनस 20, और इसमें से जाएंगे तो बचेंगे 20, 20 प्लस 20 40, और ये बचेगा प्लस का 4। ये तो कहानी हमारी सही थी यार। 3000 इसमें से जाएंगे 120,000 में, तो 1117,000, 244 है ना? सो दिस इज 117244। ये तो सही आया था यार, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 35x माइनस का 372 इंटू 28, ये 7 से वैल्यू कट नहीं रही हो रहा है ना? 7 1 7 बचेगा 4, 7 6 42, बचेगा हमारे पास कितना? क्या कह रहे हो तुम लोग? 27244 आ रहा है, 27244 आ रहा है। काय? भैया देखो, यहाँ पे आया था 19 4 टाइम 0 में से 18 4 टाइम 0 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 10 4 टाइम 0। ओके, और ये कितना है? 2 4 टाइम 0 ना, तो 2 4 टाइम 0, तो 10 4 टाइम 0 में 2 4 टाइम जोड़ो, 0 जोड़ोगे तो 12 4 टाइम 0 ही तो होंगे यार। 20 थोड़ी ना हो जाएंगे वो, 20 थोड़ी हो जाएगा वो। हाँ, ये 2 4 टाइम 0 है ना यार, इसको देख लो ना, 19 है और 221 4 टाइम 0, एंड दिस इज 18 4 टाइम 0, तो बचेगा कितना? 3 इंटू 4 टाइम 0।
माइनस करेंगे तो पता नहीं यार, कर लेना इसको, क्वेश्चन को, फालतू की कैलकुलेशन लेके बैठा है ये। इसको देखो, इसे देखिए, होल वाले नंबरों को पहले कर लेंगे, होल वालों को, और बाकी चीजों को करेंगे अपन बाद में। ठीक है, 20,000 थोड़ी ना है वो। देखो ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। यहां पे ये तुम्हारा 20 हो गया, ठीक है। यहां पे ये 100 हो रहा है, 100, देन उसके बाद के। और यहां पे भी ये 100 हो रहा है, देन उसके बाद के। और यहाँ पे 22 हो रहा है, देन उसके बाद के। ये भी तो देखो तुम। और अगर हम 19 ले रहे हैं, इसको अगर मैं ले रहा हूं 19 4 टाइम 0, और इसको 18 4 टाइम 0, तो इसको 2 इंटू 4 टाइम 0 लूंगा ना मैं। ठीक है यार, पता नहीं 272 कैसे निकाल रहे हो तुम लोग, बाद में देखूंगा इसमें। इसको देखो, होल वाले पहले ले लिए अपन ने, अब होल वाले के बाद फ्रैक्शन वाले बाद में लेंगे, ठीक है। तो 39 47 23 एंड 2, तो 2 इसमें से हटा दिए, 21 बचे, और 21 इसमें दे दिए मैंने सीधे, क्योंकि पॉजिटिव है ना। तो 21 इसमें दे दिए, तो ये हो गया हमारा कितना, 60। और 60 में से 47 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 13। तो ये 13 तो हमारा पहले सीधा सीधा बचा। अब फ्रैक्शन वाले देखो, 13/17 माइनस के 18/34 प्लस के 11/17 और माइनस के 1/34। 34 मैंने ले लिया एलसीएम, तो 17 से 2 टाइम 26 आ गया, माइनस का 18 आ गया। 17 से 2 टाइम प्लस का 22 आ गया, और माइनस का 1 आ गया। 18 इसमें से जाएंगे, 4 बचेंगे पॉजिटिव, और 1 इसमें से जाएगा, 25 बचेगा। तो बचेगा कितना, 29/34। तो यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। इसको कर लेना है यार, फालतू की कैलकुलेशन है ये, क्वेश्चन कहीं ना आने का तुम्हारा, कहीं नहीं आने का ये क्वेश्चन। जो भी इसका आंसर है बना लेना तुम लोग, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी क्लास को खराब नहीं कर सकते। इसको देखिए, इसे देखो, इसका डबल करो, इसका हाफ करो, ये हो जाता है 22%, और इसका डबल हो जाता है तुम्हारा 19 का डबल 38, और 5 का डबल 10, ये हो जाएगा 3900। परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन, तो 22 इंटू 39 बचा, प्लस में। अब इसका डबल कर दो, इसका हाफ, ये 41% बचेगा, और ये 500 आ जाएगा। तो परसेंटेज दोनों जीरो गॉन, ये हो जाएगा हमारा कितना, 215 205। यहां पे आ जाओ, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और इस वाली चीज में आ जाओ, 62% ऑफ एक्स, तो 7883। ठीक है। अब कैलकुलेशन इसमें भी करना पड़ेगी, पूरी पूरी करो चुपचाप से बैठ के, और क्या कर रहे हो बैठे बैठे। तो 39 टू जा कितना हो जाएगा, 78, है ना। और 39 टू जा 78। अब ये 7800 इसमें से पूरे हट जाएंगे, तो बचेगा इधर पे 83 ओनली, यही बचेगा देखो। 39 टू जा 78 होते हैं ना, लेकिन 780 होगा वो, पता है क्या, 78 तो होंगे, लेकिन वो 78 होगा। तो 39 टू जा 780 और 78, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड दिस इज हमारा कितना, 205। ओके। अब ये वाली वैल्यू यहां से कैट होगी, ठीक है। तो 700 एंड 200 होते हैं हमारे 900, 900 इसमें से चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने हमारे पास, 6983। पहली बात तो ये, ठीक है। अब 80 और ये हो गए 150, है ना। तो 150 इसमें से लेस कर देंगे अपन, तो बचेगा कितना, 6033, 6833। और बताओ, और क्या कहानी है। ये 8 और 5 13, इसमें से 13 और हटा देंगे, तो 6820, और इक्वल में है कितना, 62% ऑफ एक्स। इसको कट करो, 62 वन जा 62, और 62 वन जा 62, 110। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 110, और परसेंटेज था तो 20 और 11,000 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, खत्म हो गया। चलो अब इसको देखते हैं भाई, अब इसकी कहानी खत्म करते हैं ना। तो पहले इन्हीं दोनों नंबर को उठा लो, तो 18820, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसको इसमें प्लस कर दो, 22624 को, तो ये आ जाएगा कितना, 26, पीछे से प्लस करता हूं, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 7, एंड दिस इज 2। हाँ यार, 27244, सही तो कह रहे हो तुम लोग, मैं ही फालतू की इधर पे नाटक कर रहा हूं। तो वैसे क्यों नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं,
तो यहाँ पे अब 7 से अब तो कटना चाहिए यार, क्योंकि अब भी नहीं कटेगा तो फिर ये किसी भी तुक्का नहीं है क्वेश्चन। 7 से 4 टाइम, 7 से 5 टाइम, 7 से इसको कट करते हैं। तो 7 7 जा 7 3 जा 21, बचेगा इधर पे कितना 6, है ना। और 7 8 जा 56, बचेगा इधर पे 6। 7 9 जा 63, बचेगा 1, और 7 2 जा, हाँ कट गया ना अब ये। ओके, तो दिस इज 5x माइनस में, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1200 280, एंड दिस इज हमारा 8। ओके, और इक्वल में कितना, तुम लोग ले लो मजे भाई। 1200 इसमें से चले जाएंगे तो बचेंगे कितने तुम्हारे पास, 19 माइनस 18 10 हो रहा था। अच्छा, 19 माइनस 18 में 10 कर रहा था, कोई बात नहीं, 19 माइनस 18 वैसे 1 होता है, माय बैड। ओके, सो 1200 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास, 6 बचेगा, और इधर पे 2 बचेगा, और 9 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से 280 चला जाएगा तो बचेगा कितना, ठीक है रुक जाओ मैं देखता हूं तुम लोग के मजे। इधर 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और इधर से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, एंड 2 बचेगा, और इसमें से हमारा 8 और चला जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे 2404 बचेगा, ठीक है, और इक्वल में हमारे पास 5x तो है ही। अब 5 से इसको कट करते हैं, अभी भी अगर गलत आए तो भाई मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाना, और मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि गलत मेरे को दिख रहा है अभी भी आता हुआ। गलत तो हो गई ना, माइनस कर रहा हूं बैठा बैठा, प्लस करना है चीजों को। देखो ना, ये माइनस में बैठा है अंदर, तो ये यहाँ पे जाके प्लस होगा ना यार, क्या है यार तुम लोग भी। तो यहाँ पे 288 प्लस कर देते हैं, पहले इसको पूरा इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, 8 8 एंड दिस इज 4 1, तो ये 1488, तो दिस इज 0, और ये 8 आ जाएगा, और ये, अब मेरे को डर लग रहा है कैलकुलेशन करने पे, ये हमारा 3 आ जाएगा, और ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कट करते हैं, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है, अब मेरे को बता देना, नहीं यहाँ पे 4 नहीं आएगा सर, यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 वन जा 5 हो जाएगा, और 0 7 टाइम चला जाएगा ये, और ये हमारा 6 टाइम चला जाएगा, यस 1076 इज द आंसर। लेकिन ये फालतू क्वेश्चन है भाई, आपने कहा था जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो वो गलत ही होता है, उसका लाइव एग्जांपल, हाँ तो ये सच्चाई है भाई, अगर वो गलत होता है तो उसको छोड़ दो भाई, दोबारा से लौट के आओ, वो हो जाएगा, या तो वो तुम्हारे लिए बना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा मामला इसका, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। बाकी तो फिर यार देखो प्रैक्टिस की बात है, जितना तुम प्रैक्टिस कर लो उतना तुम्हारा काम इसमें बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन हमारा यूट्यूब पे 10 बजे, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे 10 बजे का मैंने इवेंट डाल दिया है 10 PM का, जिसमें क्वांट एंड रीजनिंग दोनों देखेंगे आज अपन, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, रात में 10 बजे। बाकी इसका देखते हैं, इसका डाउनलोडिंग बटन आता है या नहीं, अगर आ जाएगा तो फिर इस पे ही क्लास ले लेंगे, इस पे ही क्लास सही है, देखते हैं कैसा क्या है सिस्टम, है ना, नहीं तो फिर उस पे ही ले लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान रखो सभी लोग अपना, टेक केयर गाइस।